आपके हाथ में दिखाने की अभी ठीक है, अभी भी हाथ में दिखाने की, क्योंकि एक है अभी मतलब वो असर है वो चीज का असर एक में से 9 बजे तो कहते सवेरे के टाइम पर 9 बजे तक बचेगा, पर अभी थोड़ा ठीक है। एक है को प्रसाद रखिए आज की में पैण हो जैसे बोले सफेद रसगुल्ला अभी सफेद चीज भी क्या है इसको नमस्कार। आज हमारे बीच आध्यात्मिक गुरु और माँ भुवनेश्वरी व माँ भद्रकाली के उपासक अजय बिश जी हैं और उत्तराखंड में इस समय चारों ओर आपदाओं का दौर है, पहाड़ दरक रहे हैं, इंसानी बस्तियां तबाह हो रही हैं। आखिर क्या कारण है उत्तराखंड में इस बार जो ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं? तो पंडित जी थोड़ा बताइए, उत्तराखंड में इतनी आपदाएं आ रही हैं, आप एक आध्यात्मिक गुरु हैं और उत्तराखंड के जन सरोकारों से आप संबंध रखते हैं, आप जमीन पे भी काम करते हैं, तो इसका क्या कारण आप मानते हैं जो ये आपदाएं आ रही हैं? जय माता दी। मैं पंडित अजय बिश शास्त्री और आजकल देवभूमि उत्तराखंड में जहाँ देवी देवताओं की भूमि थी वहाँ आजकल लोगों ने मतलब एक पिकनिक टाइप का बना दिया। लोग जा रहे मंदिरों जा रहे वहाँ डांस कर रहे, ये चीजें मतलब मंदिरों में हो रही है। मतलब जो आस्था के लिए जो पहले लोग आते थे अब वो सिर्फ मौज मस्ती के लिए मौज मस्ती के लिए आ रहे। कोई मतलब ये परमात्मा के लिए तो कोई नहीं जा रहे, क्योंकि हम जो सोशल मीडिया पे आदि इन चीज़ों में देख रहे हैं उसमें तो यही लग रहा है कि लोग वहाँ पिकनिक बनाने जा रहे हैं, क्योंकि कोई डांस वाली वीडियो बना रहा है, कोई कैसी वीडियो बना रहा है, वो भी देवी देवताओं के मंदिर में। और ये जो आपदा आ रही, जब देवभूमि उत्तराखंड में देवी की शक्ति है, वहाँ पहले शक्ति जागृत थी, लोगों ने वहाँ पे मतलब अपना मतलब एक कार्य कर रहे हैं लोग, जहाँ मतलब बिजनेस कर रहे हैं। आपने मंदिरों को पाट दिए हैं, आप नदियों के किनारे आपने ऐसे ऐसे लॉजेस बना दिए, वहाँ पे सिर्फ मौज मस्ती हो रही है, जिस कारण से मतलब ये आपदा आ रही है। उत्तरकाशी में भी धराली में भी आपदा आ रखी है, वहाँ पे भी बहुत नुकसान हुआ है। धारी देवी है, वहाँ पे भी अभी बहुत भयानक रूप में भगवती गंगा थी, है ना, वहाँ पे भी मतलब ज़्यादातर यही चीज़ें लोगों ने पहले जो धारी देवी थी नीचे थी, लोगों ने उसको तोड़ के ऊपर बना दिया, उसका मतलब विकास के नाम पे जो हमारे देवी देवताओं के साथ छेड़खानी हो रही है, उसका भी एक कारण है। हाँ, इसी कारण से मतलब ये आपदा जो आ रही है इसी कारण से आ रही है, क्योंकि देवी देवताओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। चलिए, ये तो एक आध्यात्मिक पहलू हो गया, लेकिन क्या आप इसको भी मानते हैं? देखिए, 4 धाम में आपको क्या जरूरत थी कि वहाँ पे आप रेल को ले जाए? भैया जो सड़कें हैं उनको ठीक कीजिए, चलो आल वेदर रोड आपने ले ली है ना, ले ली, कोई नहीं, 4 धाम पे कर, लेकिन अब आप रेल भी वहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं, तो आप हेलीकॉप्टर आपके इतने जा रहे हैं, पूरा प्रकृति का उन्होंने नाश मार रहे हैं, इतनी आवाज़ें कर रहे हैं, तो क्या जरूरत है कि सरकार को इस चीज़ों को करने की? आप जो उसकी जो गरिमा है वो बनाए रखें। उत्तराखंड में अगर जो श्रद्धालु वहाँ केदारनाथ जाएगा पैदल जाएगा, जरूरी थोड़ी कि हेलीकॉप्टर से जाए, जरूरी थोड़ी ट्रेन से जाए, फिर आस्था का प्रतीक ही क्या है? प्रतीक ही क्या है? आजकल लोगों ने तो ज्यादातर एक तरफ से जैसे मंदिरों में जाओ वहाँ VIP लगा दिया। हाँ, क्या देवी देवताएं इसमें निराश नहीं होंगे? जैसे वो माँ जगत जननी सबके लिए बराबर है, वो VIP लाइन आपने लगा दी, VIP लाइन एक तरफ आपने बिल्कुल ही ऐसे लोगों को रख दिया जो बेचारे घिस रहे हैं वहाँ लाइन में। मैंने यहाँ तक के मंदिर भी देखे, यहाँ तक के धाम भी देखे मैंने, जहाँ मतलब अमीर लोग मतलब पर्ची कटवा के मतलब पैसों से देके जा रहे हैं, गरीब लोगों को जाने ही नहीं दे रहे हैं। कहीं अमीर लोगों के दर्शन हो रहे हैं, गरीब लोगों के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो आप इसको भी एक कारण मानते हैं? उत्तराखंड में जो ये आपदाएं आ रही हैं, ये एक आध्यात्मिक पहलू ये भी है, लेकिन आप ये क्या सोचते हैं कि देखिए उत्तराखंड में पहले तो नियम कानून ताक पे रख के नदी किनारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जहाँ पे जो नदी के किनारे 6 मंजिला आपने होटल बनवा दिए, तो आप इसको भी मानते हैं कि ये कारण भी है? बाहर के लोगों के जाकर होटल यहाँ बिल्कुल जो गंगा माई की भूमि है और देवभूमि है, उसमें लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। वो अपने बिजनेस के लिए नहीं थी, वो एक मतलब ये था कि परमात्मा को हम पा सके, परमात्मा के शरणों में जा सके, इसलिए पहले लोग देवी देवताओं की भूमि में जाते थे, देवभूमि उत्तराखंड में जाते थे। अब तो लोग मतलब पिकनिक, एक तरफ से पिकनिक, पूरी पिकनिक ही टाइप की चल रही हो। और एक ये भी देखिए, आप एक तरफ आप माँ गंगा को है ना मोक्षदायिनी मानते हैं, दूसरी तरफ आप जो होटल है उसका जो सीवेज का पानी आपने सीधे गंगा जी में बहा रखा है, तो आपको क्या हक है बोलने की गंगा माँ हमारे पाप धोएंगी, लेकिन एक तरफ आप उसको मैला कर रहे हो। होटल इंडस्ट्री आपने नदियों किनारे खोल दी है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को भी इस बारे में कुछ कदम उठानी चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए, सरकार को ये चीजें देखनी चाहिए, क्योंकि जो गंगा माई है उसमें गंदा कर रहे हैं लोग।
अभी हरिद्वार में ही मैंने अपने आंखों से तक देख रखी है चीजें। वहाँ पे भी मतलब पूरे सीवर का पानी क्या गंगा में जा रहे हैं। वहाँ पे भी एक तरफ से गंदा की और बिना ट्रीट के सीधे जा रहा है, उसका ट्रीट भी नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट प्लांट लगे प्रॉपर, उससे भी हो। यही चीजें ज्यादातर देखने में आ रहे हैं। और आप देखिए इस समय हिमाचल का, तो हिमाचल के वहाँ के जो वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि हिमाचल इस समय 15 से 20 साल पीछे चला गया है। तो आपको क्या लगता है हिमाचल में जो इतने बड़े पैमाने पे त्रासदी हुई उसका क्या कारण मानते हैं आप? यही बस लोगों ने देवभूमि उत्तराखंड, क्योंकि वो भी एक तरफ से देवभूमि उत्तराखंड में ही है और उधर भी लोगों ने ज़्यादातर देवी देवताओं का वो कर रखा है। तो कुल मिला के आपको लगता है कि जो ये पतन हो रहा है ये हमारे तीर्थ स्थानों पे जो ऐसी चीज़ें हो रही हैं उसका भी कारण है, और व्यक्तिगत कारण भी है, लोगों के जो लालच हैं, एक अंधी दौड़ भी कह सकते हैं हम, विकास की अंधी दौड़, जहाँ जगह ब्लास्टिंग हो रही है, जगह जगह टनल्स बनाई जा रही है, डैम अननेसेसरी डैम बनाए जा रहे हैं। भाई अगर आपको बिजली पैदा करनी है आप सोलर प्लांट से पूरे पहाड़ को ढक दीजिए, प्लेटें लगा दीजिए, जरूरी थोड़ी आप पहाड़ को खोखला करके वहाँ पावर प्लांट बनाएं। हाँ, आजकल यही हो रहा है, पहाड़ों को तोड़ के बनाया जा रहा है जहाँ देवी देवताओं की भूमि है, तो इसलिए मतलब ये आपदा आदि ये चीज़ें आ ही रही है, नुकसान हो रहा है देवभूमि उत्तराखंड में। और अगर आने वाले समय में भी लोग समझेंगे इन चीज़ों से, आने वाले समय में भी बहुत नुकसान होगा। चलिए पंडित जी, आपने हमें इतना बहुमूल्य समय दिया, थोड़ा अपने बारे में बताइए, समय आप कहाँ क्या कर रहे हैं और आपका दरबार कहाँ लगता है, अगर कोई जानना चाहे तो आप। हरिद्वार में पथरी क्षेत्र में माँ भगवती का दिव्य दरबार लगता है प्रत्येक शनिवार और मंगलवार। एक बार अपना संपर्क नंबर भी दीजिए हमारे दर्शकों को। 6397820229, ये दरबार का दिव्य नंबर है। चलिए पंडित जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये थे अजय भट्ट जी, आध्यात्मिक गुरु हैं, अपना दरबार लगाते हैं हरिद्वार में और लोगों की काफ़ी मदद करते हैं अपने आध्यात्मिक के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।